जो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्साइल लाइन पे अगर कोई पॉइंट पी है तो डायपोल की वजह से उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, या फिर अगर इक्वाटोरियल लाइन पे अगर कहीं पॉइंट पी है तो उस डायपोल की वजह से उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ये जो दो हम लोग पढ़े हैं एक्साइल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन, उन दोनों का यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस वीडियोस को जाके देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान ले रहे हैं, 12। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले रहे हैं L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले रहे हैं L, और यहाँ पे एक चार्ज है -q और यहाँ पे एक चार्ज है +q। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा डायपोल बन गया। क्लियर है, और इस डायपोल का जो नाम है क्या है, वेक्टर p है। क्लियर। अब देखिए इस डायपोल के वजह से हमको किसी भी पॉइंट पे, मतलब जो हम पॉइंट p लेंगे वो ना तो इस एक्साइल लाइन पे होगा और ना ही इक्वाटोरियल लाइन पे होगा, तो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले रहे हैं पॉइंट P। ठीक, अब इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस लेंगे कहाँ से लेंगे, O से लेंगे, यानी सेंटर ऑफ डायपोल से। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लिए और ये जो डिस्टेंस ये कितना है, R है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ये OP है वो डायपोल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो लेट थीटा है ना, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमें स्टूडेंट इसी डायपोल AB के वजह से इस पॉइंट P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो डायपोल वेक्टर P है इस डायपोल को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और एक जो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं वो इसी OP को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यानी इस P का जो एक कंपोनेंट होगा वो इसी OP को हम लोग क्या किए, कंसीडर कर लिए, और इसका नाम दे दिया हम लोग A' और यहाँ पे इधर कहीं रख दिए B'। क्लियर है। अब जो दूसरा इसका कंपोनेंट होगा वो पहले वाले के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम दे दिए A" और इधर रख दिए B'। क्लियर स्टूडेंट, तो ये जो कंपोनेंट होगा इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, P cos थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट एंगल के साथ है ना, और ये जो कंपोनेंट होगा इसका नाम होगा P sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट, तो अब हम इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो इस P के वजह से नहीं, अब इसके कंपोनेंट के वजह से हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, P cos थीटा। तो देखिए अब इस पूरे डायग्राम को ना देख के सिर्फ ये जो हमारा कंपोनेंट है ये OP वाला को हम लोग पकड़ते हैं और इस पूरे पिक्चर को क्या कहते हैं, बाहर ले आते हैं। बाहर ले आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इधर A' है, इधर कहीं पे B' है, ये हमारा O हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है। ठीक, और O से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे A' और B' है, क्या है, डायपोल है, और इस डायपोल का नाम क्या है, P cos थीटा। ठीक है, तो इस P cos थीटा के वजह से इस पॉइंट P चाहिए, तो ये जो लाइन है वो इस डायपोल का क्या है, एक्सिस है, और उसके एक्सिस पे ये पॉइंट प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो केस आ रहा है वो कौन सा है, एक्साइल लाइन का केस है। क्लियर है, तो अब इसके वजह से इस पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, तो हमको एक्साइल लाइन का रिजल्ट पता है, K2P/R3। क्लियर है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, है ना, एक डायपोल हम लोग लिए AB ऑफ लेंथ 12, इसका लेंथ कितना है, 12 है। ठीक है, एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर P, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, वेक्टर P माने P इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस R, O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। दूसरा है लेट वेक्टर P मेक्स एन एंगल विथ थीटा विथ OP, है ना, यानी जो हमारा वेक्टर P है वो इस OP के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। ठीक है, हेंस इट्स रिजॉल्व कंपोनेंट विल बी P sin थीटा एंड P cos थीटा। तो इसका जो रिजॉल्व कंपोनेंट होगा एक P cos थीटा होगा और एक हमारा P sin थीटा होगा। क्लियर है, तो देखिए ये इन सारे पिक्चर्स को हम लोग भूल गए, सिर्फ ये लाइन को पकड़े तो हमको कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आया। तो ये जो सिनेरियो वो किसका है, एक्साइल लाइन का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, है ना, ड्यू टू किसके वजह से, तो P cos थीटा की वजह से, है ना, जो डायपोल है P cos थीटा उसके वजह से। तो क्या हो जाएगा, देखिए E, उसका नाम दे दिए E1, है ना,
और E1 क्या हो जाएगा बोलिए, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये इसके वजह से, इस डायपोल की वजह से पॉइंट P पे कितना होता है पता है, ठीक है, कितना, तो K2P/R⁴, क्लियर है। लेकिन देखिए जब डायपोल का नाम वहां पे सिर्फ P होता था, तब इस पॉइंट पे कितना आता था, K2P/R⁴। बट इस बार इस ये जो एडस बिडस डायपोल है उसका नाम P नहीं है, क्या है, P cos थीटा है। तो P cos थीटा की वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो P के साथ क्या लग जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा, क्लियर है, समझ में आया। तो इस कंपोनेंट के वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब ये एक्साइल वाला केस है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते थे कि जो हमारा डायपोल का डायरेक्शन होता था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो इधर होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, E1 है ना, और ये E1 कितना है, तो देखिए यहाँ पे ये E1 कितना हो गया, 2K2P cos θ/R⁴, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक कंपोनेंट था, अब सेकंड कंपोनेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सेकंड कंपोनेंट को पकड़ते हैं, यानी ये वाला एडस बिडस, तो देखिए एडस यहाँ पे क्या हो गया, बिडस, ये हो गया सेंटर O, और यहां से एक पॉइंट है P जो कितने दूरी पे है, 8 दूरी पे है, ठीक। तो इस बार हम लोग इसको भूल गए, ये पूरा पिक्चर सिर्फ ये और ये वाला लाइन है। अब देखिए ये हमारा कौन सा केस आ गया, तो ये फिगर कहाँ पे देखे थे, इक्वाटोरियल लाइन पे, है ना, ये फिगर हम लोग कहाँ देखे थे, इक्वाटोरियल लाइन पे। और इक्वाटोरियल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, तो डायपोल का नाम क्या हो गया यहाँ पे, P sin थीटा, और इसका डायरेक्शन इधर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला था इसके जस्ट अपोजिट मिला था, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इस डायपोल के वजह से यहाँ पे P कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, ये भी हमको पता है, ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, समझ में आया। तो इसका नाम देते हैं हम लोग E2, अब उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू किसके वजह से, P sin थीटा के वजह से क्या हो जाएगा, तो E2 नाम दे दिए, K क्या था इक्वाटोरियल में 2K/P/R⁴, ठीक है, तो K/P/R⁴, बट वहां पे डायपोल का नाम P था, बट यहाँ पे डायपोल का नाम क्या, P sin थीटा है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, P sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ये आ गया हमारा, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दूसरा हमारा जो E2 है वो इस डायरेक्शन में, तो क्या हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, ये इन दोनों के बीच जो एंगल है उस एंगल को इक्वल पार्ट में ब्रेक करता हुआ जाएगा, मतलब यहाँ से इसका रिजल्टेंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, E नेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनेट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इनेट निकालते हैं इन दोनों का यूज करके, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो अब इसको स्टूडेंट रब कर देते हैं इधर, है ना। चलिए तो इसको हटा लेते हैं, तो इनेट हम लोग लेके आते हैं, तो देयरफॉर E नेट क्या हो जाएगा, √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। अब देखिए थीटा जो होता है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, तो cos 90, तो ये कहानी खत्म। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये पार्ट है, ये हमारा E नेट, तो √, देखिए E1² मीन्स K2P cos θ/R⁴ का होल स्क्वायर, प्लस E2 के जगह पे क्या पुट करेंगे, K P sin θ/R⁴ का होल स्क्वायर, क्लियर। इधर हटा देते हैं इसको, इसका कोई अब काम नहीं है यहाँ पे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सब में क्या क्या है कॉमन, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो k यहाँ से k² कॉमन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए p² कॉमन हो जाएगा, ठीक है, cos² sin² तो होगा नहीं, यहाँ से R3
ये कॉमन हो जाएगा, क्लियर है। अब अंदर यहाँ पे क्या बच गया, तो 2 यानी 4 हो जाएगा ये हमारा। और देखिए p तो निकल चुका है यानी cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ से kp भी कॉमन हो चुका है, rq भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर फ्रेंड, यहाँ से k बाहर, p बाहर, rq बाहर, तो अंदर क्या बचा, रूट के अंदर क्या है हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो kp अपॉन आर क्यू रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो kp अपॉन आर क्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर फ्रेंड, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहां से एक माइनस हो जाएगा, तो E नेट इक्वल टू क्या हो गया, के पी अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे आपका आ जाएगा देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर फ्रेंड, ये हमारा क्या निकल के आया, ई नेट। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग केसेस यहाँ पे लेंगे और अलग अलग केसेस लेके फिर हम लोग काम करेंगे, फिर इसका डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे कि जो हमारा इनेट है वो इनेट का क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां से हम लोग देखिए अब केसेस ले लेते हैं, है ना। तो केस नंबर 1, केस नंबर में 1 में क्या करते हैं, इफ मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0, है ना। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो बोलिए cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा इक्वल 0 तो cos 0 क्या हो गया, 1। तो देयरफॉर ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए के पी अपॉन आर क्यू, यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 यानी के पी अपॉन आर क्यू इंटू 4, है ना। तो यहाँ से 2 आ जाएगा यानी के 2p अपॉन आर क्यू, क्या आया ये ई नेट, है ना। तो ये कौन सा केस होता था, एक्साइल लाइन वाला। ठीक है, और हमने बताया भी था कि अगर हम जनरल फॉर्म अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग अलग अलग केसेस करके हम फिर एक्साइल और इक्वाटोरियल वाला भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। केस नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड, तो इफ थीटा इक्वल टू 90, है ना, यानी ये जो है ओपी ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लेगा, तो cos 90 क्या हो जाएगा, बोलिए 0। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमको इनेट मिलेगा वो इनेट कितना मिलेगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ मिलेगा के पी अपॉन आर क्यू। क्लियर फ्रेंड, और ये कौन सा केस होता था, तो इक्वाटोरियल। ठीक है, इक्वाटोरियल लाइन। क्लियर फ्रेंड, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ई नेट, है ना। तो ई नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, अल्फा, है ना, और tan अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने ये जो साइड है ये किसके बराबर है, E2 के बराबर। क्लियर है, तो हमारा हो गया E2 अपॉन, अब देखिए बेस, तो ये वाला हमारा बेस हो गया यानी E1। ठीक है, तो ये हो गया E1। अब E2 कितना होता है, तो हम लोग कैलकुलेट किए थे के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू इंटू E1 पलट के लिख देंगे आर क्यू अपॉन क्या आया था, के 2p cos थीटा, तो आर क्यू कट गया, के पी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या आ गया, cos थीटा, और इधर क्या 1/2, तो 1/2, और इधर हमारा क्या आ गया tan थीटा, है ना। ये क्या निकल गया है, tan अल्फा। क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया, tan अल्फा। तो अगर हम लोग अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा आ गया डायरेक्शन। ठीक है,